Hello learners. So we have just seen the introduction to distribution management. We have also learnt about the time, place and possession utility of distribution. ये concept I hope आपको इस example के through जो मैंने आपको last video में Colgate toothpaste का example दिया था उससे समझ में आ गया होगा कि how distribution creates time utility, place utility and possession utility. Now let us understand the need and scope of distribution management. तो ये जो टॉपिक है इसको मैं दो वीडियोस में ब्रेक डाउन कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की कि भाई इसकी क्या जरूरत है, डू वी रियली नीड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। एंड सेकंड वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द स्कोप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसको ब्रेक डाउन इसलिए कर रहा हूँ सो दैट जब आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप दोनों आंसर्स को अलग अलग प्रिपेयर अगर आपको करना हो, आपको नीड पढ़ना हो या स्कोप पढ़ना हो तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो आई ब्रेक इट डाउन इन टू पार्ट्स। लेट्स सी नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इसकी जरूरत क्या है। नाउ जो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि अगर एक कोलगेट की टूथपेस्ट खरीदनी है 20 ग्राम की, 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, अगर मुझे एक टूथपेस्ट की ट्यूब खरीदनी है। अब इतनी सी ट्यूब खरीदने के लिए मेरे को डायरेक्ट फैक्ट्री में जाना पड़े और फैक्ट्री पता नहीं कहाँ हो, कौन से स्टेट में हो, कौन से शहर में हो, मुझसे कितना दूर हो। या चलो मैं 2 मिनट के लिए ये भी मान लेता हूँ कि भाई मेरे शहर में ही है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के अंदर ही फैक्ट्री है, तो मैं वहां से इतना दूर उठ के छोटी सी एक ट्यूब लेने के लिए फैक्ट्री तक कहाँ जाऊँ। और फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कस्टमर के ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर प्रोड्यूसर सारा दिन कस्टमर्स को डील करता जाए, मेरे जैसे 1000 लोग होंगे जिनको टूथपेस्ट की एक ट्यूब खरीदनी है जो मुश्किल से 40-50 रुपए की कीमत की होगी। तो अगर हम 1000 लोग सारा दिन फैक्ट्री में आते जाते रहे कि साहब एक ट्यूब दे दो, एक ट्यूब दे दो, एक ट्यूब दे दो, तो फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन कब करेगा। वो सारा दिन अगर सेलिंग ही करता रहा, लोगों से गिराहक से ही ये 40-50 रुपए का सौदे करता रहा, तो वो प्रोडक्शन कब करेगा। इसी के लिए इंटरमीडियरीज की जरूरत होती है। ये इंटरमीडियरीज, इनका काम होता है दे हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के जो भी गुड्स है उनका एक और सर्विसेज है उनका एक स्मूथ फ्लो चलता रहे कस्टमर तक। प्रोड्यूसर अपना शांति से बैठ के अपना मैन्युफैक्चर करता रहे, अपना प्रोडक्शन करता रहे, फैक्ट्री चलाता रहे और उसको प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर को पहुंचाने की जिम्मेदारी इन इंटरमीडियरीज की होती है। इंटरमीडियरीज जैसे मैंने आपको बोला, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स एजेंट्स, सीएफए, ये सब आपके इंटरमीडियरीज होते हैं। ये इंटरवेंशन क्यों नेसेसरी है? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इन द असॉर्टमेंट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। अब देखिए, अगर मैं एक आम इंसान हूं, नॉर्मल इंसान हूं, मुझे पूरा दिन, अपने एक दिन के अंदर मैं सुबह से लेकर रात को सोने तक कितने प्रोडक्ट यूज करता हूँ आप सोचिए। अगर एक एवरेज ह्यूमन की बात करें, आप उठने के लिए ही पहले तो आपको अलार्म क्लॉक चाहिए होती है या अपने मोबाइल में लगाते हैं तो वो एक प्रोडक्ट है। फिर आप जैसे ही उठते हैं, आंखें खोलते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आपको ब्रश करने के लिए टूथ ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, नहाने के लिए आपको शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, कंडीशनर चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन नहाने के लिए अंदर आपको इतनी सारी चीजें, आपको लूफा चाहिए। फिर उसके बाद आप तैयार होते तो आपको कपड़े चाहिए। तैयार होने के बाद, कपड़े पहनने के बाद आप जब नाश्ता करने बैठते हैं तो नाश्ते के टेबल के ऊपर आप देखिए, एक तरफ आप ब्रेड देख रहे हैं, एक तरफ आप दूध देख रहे हैं, एक तरफ आप हनी देख रहे हैं, एक तरफ आप टोस्ट, ये अपना चाय देख रहे हैं। तो ये सब इतने सारे प्रोडक्ट, ये तो अभी तक तो मैं सिर्फ आपके ब्रेकफास्ट तक पहुंचा हूं। अब मुझे वीडियो को छोटा रखना है इसलिए मैं इसको खींच नहीं रहा हूं, बट आप देखिए ब्रेकफास्ट तक पहुंचते पहुंचते ही आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए। और आप अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे आपका टूथपेस्ट कोई एक कंपनी, जैसे मेरी बात करूं तो मेरा टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी बनाती है, मेरा जो टूथ ब्रश है वो ओरल बी का है, मैं जो शैम्पू यूज करता हूँ वो हर्बल एसेंसेस का है, मैं जो बॉडी वॉश यूज करता हूँ वो ओल्ड स्पाइस का होता है। तो आप एक अलग अलग असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर इतने सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। और एक कस्टमर, नहीं तो क्या हो कि भाई एक ही कंपनी है, भाई एक ही वो बस कंपनी दुनिया में चल रही है और हर एक इंसान को बस उसी से प्रोडक्ट लेना है। जैसे था भी, हम जब छोटे होते थे तो मुझे याद है मार्केट में गिन चुन के एक लक्स होता था, एक सिंथॉल होता था, एक बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हो जाते थे तो पेयर्स का सोप हो जाता था, या फिर वो मेडिमिक्स का साबुन हो जाता था, बस यही होते थे। शैम्पू के नाम पे एक सनसिल्क था, क्लिनिक प्लस था, बस यही था। आज आप वेराइटियां देखिए, कंज्यूमर के पास आप चॉइस है। तो ये असॉर्टमेंट जो कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर जो लिमिटेड चीजें बनाता है, इस डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए एक इंटरमीडियरी की जरूरत है। मतलब कि मेरे पास एक ऐसी दुकान होनी चाहिए
जहां पे मैं जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसी दुकान, मतलब ये कोई ड्रीम दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने नेबरहुड का, आप मॉल को भी छोड़ दो, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी छोड़ दो, अपने सुपरमार्केट को भी छोड़ दो, जस्ट आपके नेबरहुड में, आपके घर के अंदर, जो आपके घर के आसपास जो दुकान होगी, गली की मोहल्ले की जो दुकान होगी, पंसारी की दुकान, किराने की दुकान, आप उस दुकान पे भी जाओगे तो शेल्फ पे आपको कितने सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। तो मैं वहां जाके पार्ले जी का बिस्किट भी ले सकूं, ब्रिटानिया का केक भी ले सकूं, कोलगेट का टूथपेस्ट भी ले सकूं, डाबर का तेल भी ले सकूं। ये सब असॉर्टमेंट एक रिटेलर मेरे पास रखता है, और इस रिटेलर को कोई होलसेलर या कोई एजेंट पहुंचाता है, तो कंपनियों का काम आसान हो जाता है। इसीलिए इंटरमीडियरीज की जरूरत होती है, क्योंकि हमको तरह तरह के प्रोडक्ट्स, नहीं तो वी विल बी फोर्स टू कंज्यूम ओनली वन कंपनी, वन प्रोडक्ट, वन थिंग ओनली, एंड वी ऑल लव चॉइसेस। एक और रीजन जो इसका है, प्रोड्यूसर्स टिपिकली प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर्स जो यूजुअली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि मैं एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, या मैं अगर प्रॉक्टर एंड कैमल की बात करूं, तो मैं सिर्फ एक कोलगेट का टूथपेस्ट बनाता हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोलगेट का टूथपेस्ट बनाता हूं, एक पर्टिकुलर मेरा साबुन का वेरिएंट है, एक मेरा पर्टिकुलर शैम्पू का वेरिएंट है, मैंने बस तीन चीजें रखी है, बट उनको मैं टन के अंदर, किलो में भी नहीं, टन्स के अंदर, क्विंटल्स के अंदर, एक दिन का मेरा प्रोडक्शन, थाउजेंड्स ऑफ टन मेरा प्रोडक्शन। तो अब ये सबको मैं कहां बेचूं? क्योंकि कंज्यूमर्स का उल्टा है, प्रोड्यूसर्स बहुत सारी वेराइटी, बहुत कम वेराइटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। और कंज्यूमर्स का उल्टा है, दे यूजुअली डिजायर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। मैंने आपको जैसे सुबह से उठ के सिर्फ ब्रेकफास्ट टेबल तक बता दिया कि मुझे कितनी वेराइटी ऑफ गुड्स चाहिए, पर सबकी थोड़ी 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 क्वांटिटी चाहिए। मुझे टूथपेस्ट की एक बूंद चाहिए, शैम्पू का एक छोटा सा, मेरी हथेली भर में आ जाए इतना सा शैम्पू चाहिए, खाने के लिए ब्रेड के दो स्लाइस या एक स्लाइस मुझे चाहिए, पीने के लिए चाय का एक कप चाहिए। तो मुझे कोई इतना पतीला भर के कोई चाय नहीं चाहिए, मुझे बाल्टी भर के कोई चाय नहीं चाहिए, मुझे 2 किलो 4 किलो की ब्रूक बॉन्ड की पैकिंग नहीं चाहिए। तो मेरे को वेराइटी चाहिए, और पर लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। वहीं पे उल्टा, प्रोड्यूसर्स को लिमिटेड वेराइटी बनानी है, बट लार्ज क्वांटिटी में बनानी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए। तो इसके लिए कंपनीज बाय देमसेल्फ दे कैन नॉट डायरेक्टली रीच एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू द मिलियंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इसीलिए यू नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसी के लिए यू नीड एन इंटरमीडियरी, बिकॉज योर प्रोडक्ट गेट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट रीचेज आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है? तो हमने इसके साथ ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई वी नीड, हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, इट इज रियली नीडेड एंड इट इज समथिंग वेरी हेल्पफुल। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूं। फटाफट यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा अभी, फटाफट इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, एंड लेट्स सी व्हाट इज द स्कोप, डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोप क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो क्लिक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।